शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्रिशूल का साइन हाथ में जिस तरह से होता है, यानी कि त्रिशूल से मुराद ये होती है कि जब आपकी लाइन तीन शाखा हो जाती है, वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है, उसकी तीन शाखें निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिशूल का साइन। तो ये हथेली में किसी जगह पे भी ये साइन बहुत साथ समझा जाता है, बड़ा अच्छा इसको माना गया, इसके बड़े ज़बरदस्त गुण मिलते हैं इंसान को, बड़े अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, बड़े अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। इंतहाई मुबारक, इंतहाई लकी साइन है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आपके हाथ में किस तरीके से पाया जाता है। अच्छा, इसका रुख नीचे की तरफ भी हो ना, तब भी ये आपको बेनिफिट देगा, और अगर ऊपर की तरफ होगा तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए सबसे पहले लाइफ लाइन पे समझते हैं कि लाइफ लाइन पे त्रिशूल का साइन कैसे हो सकता है। देखिए, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। इसकी शाख अगर एक इस तरफ निकल जाए, एक इस तरफ निकल जाए और एक नीचे आ जाए, तो ये अगर ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से होगी ना आपकी, फिर तो क्या ही बात है। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के आप मालिक होंगे। ज़िंदगी की लाइन यहाँ से वीनस की तरफ घूमी है, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत करने वाले इंसान होंगे। और इसके अलावा जब आपकी ज़िंदगी की लकीर दो शाखा या तीन शाखा होती है, तो ये आपको फ़ौरन लेके जाती है, 100% आप फ़ौरन जाएंगे और वहाँ पे जाके आपकी फ़ौरन सेटलमेंट भी हो जाएगी। और फिर बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन होगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो यूरोप चले गए, कनाडा अमेरिका चले गए, तो सारी ज़िंदगी बस फिर वापस ही नहीं आना। तो ये वो लोग नहीं होते, इन्हें अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन से बड़ी मोहब्बत होती है। तो ज़िंदगी की लाइन जब ये अंदर की तरफ मुड़ती है ना, इसकी एक शाख, ये आपको अपनी वतन की मोहब्बत आपके दिल में हमेशा रहेगी, और वतन की मोहब्बत में आप तड़पते रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने रिश्तों से, अपने ख़ानदान से, अपने बहन भाइयों से, अपने सगे खूनी रिश्तों से बड़ी मोहब्बत होती है। और ये लाइन जब अंदर की तरफ घूमती है, वीनस की तरफ, तो ये जो एरिया है ना, ये सारा आपकी अपनी फैमिली, आपका ख़ानदान है। आपकी टोटल फैमिली को और ख़ानदान को हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि वीनस में, कुंडली में जो दूसरा घर होता है काल पुरुष की कुंडली में, वो वीनस को दिया गया। ठीक है, तो इसलिए हथेली में भी वीनस जो है वो फैमिली का कारक माना गया है। आपके जो ख़ानदान के लोग हैं, आपके जो रिश्ते हैं, चाचा मामा फूफी ताया, उनको भी हम इधर से ही देखेंगे, और आपके सगे खूनी रिश्तों को भी हम इधर से देखेंगे। केटू पे जब आपकी एक शाख आएगी, तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर पैदा करेगी। और अगर एक शाख मून माउंट की तरफ निकल जाती है, तो ये शाख आपको फौरन लेके जाती है। ये ही लाइन आपकी फौरन सेटलमेंट करवाती है। तो आपकी लाइफ लाइन में तीन शाखा होने से आपको क्या बेनिफिट मिल गया? अपने रिश्तों से मोहब्बत आपको मिल गई, वतन की मोहब्बत आपको मिल गई। इसके अलावा अगर केटू माउंट से शुरू होती है, तो आप बहुत मेहनत करने वाले होंगे, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने वाले होंगे। और अगर यहाँ से कोई लाइन इधर मून माउंट की तरफ निकल जाती है, तो लाइफ लाइन अगर नीचे से त्रिशूल नुमा हो, उसकी तीन शाखें निकल रही हो, एक मून की तरफ जा रही हो, तो ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग भी करवाएगी और फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देगी। और इसके अलावा चूंकि इस जिंदगी की लकीर का ताल्लुक वीनस माउंट के साथ बने, तो आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज, यानी कि डांसिंग, सिंगिंग, गाना बजाना, सारे शौक आपके अंदर पाए जाएंगे। घूमने फिरने के शौकीन आप होंगे, नई ड्रेस, ब्रांडेड चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, महंगी से महंगी, और बहुत ही साफ सुथरे और बड़े नफीस इंसान होंगे अगर आपकी लाइफ लाइन जिंदगी की लाइन के अंदर की तरफ होती है। और अपने रिश्तों से भी आप बड़ी मोहब्बत करेंगे। इसके अलावा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये तो जनाब हमें सिर्फ लाइफ लाइन से पता चला। अब हम बात करेंगे आपकी दिमाग की। तो ब्रेन लाइन अगर आपकी आगे जाके एक शाख मून माउंट की तरफ निकलती है, एक सीधी रहती है
और एक अंदरूनी मंगल, ये बैरूनी मंगल है, इसकी तरफ मुड़ जाती है। तो याद रखें, जब आपकी दिमाग की लकीर, इसकी ये शाख जो कि अंदरूनी मंगल की तरफ ऊपर की तरफ उठी थी और ये मुड़ गई थी, वो लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके हाथ में दिमाग की लकीर यूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो, गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर ये अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल कर लें तो बड़े ही ज़बरदस्त, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले, एनर्जी से भरपूर होते हैं। सब्र इनके अंदर बहुत कम पाया जाता है। गुस्सा, ईगो, जिस्म इनका बड़ा मजबूत होता है, शक्ल से अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। ठीक है जी। और अगर आपकी दिमाग की लकीर अगर 3 शाखा है और उसमें से एक शाखा आपकी मून माउंट की तरफ आ जाती है, तो मून आपको लेके जाते हैं, इनका बड़े जज्बाती होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं। शायरी लिखेंगे तो बड़ी डूब के आप शायरी लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई नावल लिखेंगे, बड़े कमाल के आप इनके राइटर होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर आप बड़े अच्छे होंगे। इसके अलावा बहुत अच्छे आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। इंतहा दर्जे के आप इंटेलिजेंट भी होंगे, ज़हीन भी होंगे, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त होंगी। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये चीज़ें आपके अंदर ज़बरदस्त होंगी। इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस आपकी बड़ी कमाल की होगी। बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाएगा। सच्चे ख्वाब, सच्चे सपने आप देखेंगे, ट्रू ख्वाब आपके होंगे बहुत। और जागती आंखों से भी आपको बाज़ दफ़ा बहुत कुछ जो वक्त से पहले होने वाला है वो आपको पहले पता चल जाएगा। इनके सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पॉमिस्ट बन सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दिमाग की लाइन 3 शाखा है ना, तो ये एट ए टाइम आपको शायरी, पोइट्री की तरफ भी लेके जाएगी। और यही लाइन जो ऊपर की तरफ बैरूनी मंगल की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठी है, ये आपको बड़ा प्रैक्टिकल भी बनाएगी। ये अगर खाली आपकी दिमाग नीचे की तरफ आए ना, तो ये आपको ख्यालों की तरफ लेके चली जाती है। ऐसा इंसान बड़ा ख्याल परस्त हो जाता है, ख्यालों में डूबा रहता है, अमल की कमी आ जाती है। लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर 3 शाखा होती है तो फिर आप बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। और दो दो तीन तीन काम आपको दे दिए जाएं तो आप उनको बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल बड़ी कमाल की होती है। आप टेक्निकल माइंड के आदमी होते हैं। इसके अलावा आपको अदब के साथ भी बड़ा लगाव होता है। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है। इंसान इंजीनियर भी होगा, टेक्निकल होगा, इंजीनियर, और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ भी उसकी दिलचस्पी होगी, और साथ वो अकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम का भी वो मास्टर होगा। तो ये बहुत, ये मल्टी टैलेंटेड, वो इनके 3 काम जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ये बंदा उन 3 अलूम का माहिर होगा। इसको 3 काम दे दें, बहुत क्विक इसका, इनके ये इसकी जो होती है ना चीज़ों को समझने की सलाहियत, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग हर फन बोला होते हैं, बहुत सारे हुनर इनको आते हैं। ठीक है, घर के सारे काम ये खुद करेंगे। बिजली खराब हो गई है, खुद इलेक्ट्रिशियन भी बन जाएंगे। सैनिटरी का काम खराब हो गया, घर में कोई टूटी वगैरह चेंज करनी है, तो ये इतने टेक्निकल माइंड होते हैं कि ये बाहर से कारीगर बहुत कम बुलाएंगे। कोई बहुत ही अवर काम हो गया, कोई बहुत ही बड़ा काम खराब हो गया, कोई बिजली का काम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो उस सूरत में ये किसी कारीगर को बुलाएंगे। अदरवाइज अल्लाह ताला ने इनको इतना तेज दिमाग दिया होता है कि ये एक दफ़ा किसी बंदे को काम करता देख लेना तो उसको ये फौरन पिक कर लेते हैं। तो जनाब, 3 शाखा दिमाग की लकीर आपको राजा बनाएगी। आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से लखपति से करोड़पति बनेंगे, अरबपति भी बन सकते हैं। और ऐसे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, याददाश्त इतनी कमाल की होती है, चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों को पिक करना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वन बाय वन, ये जो त्रिशूल का साइन है, ये मैं सारी लाइनों को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो हार्ट लाइन है, अगर ये 3 शाखा हो तो उसके क्या आपको फल मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरह का इनकी आपकी शख्सियत पे उसका असर होगा। किस्मत की लाइन अगर 3 शाखा हो, सन लाइन अगर 3 शाखा हो, बिजनेस की लाइन 3 शाखा हो,
تو मैं जितने भी त्रिशूल के मुमकिन साइन है ना हथेली में बन सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन सभी को डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आज लाइफ लाइन को डिस्कस किया और ब्रेन लाइन को डिस्कस किया, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट लाइन को भी डिस्कस करूंगा कि अगर दिल की लकीर आपकी 3 शाखा हो तो उसके क्या आपको गुण मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा ना, जिसमें मैंने हार्ड लाइन के बारे में बताना है, सन लाइन के बारे में बताना है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, वैदिक कुंडली और हाथ की लकीरें बहुत डीपली आपकी रीड की जाएंगी और वैदिक कुंडली में हर बात का पता चल जाता है। आपकी शादी कैसी रहेगी, सफर कैसा रहेगा, जिंदगी में आगे कामयाबियां कितनी मिलेंगी, अच्छी जॉब होगी, आप बिजनेस की तरफ जाएंगे, जॉब की तरफ जाएंगे, औलाद होगी नहीं होगी, फॉरेन सेटलमेंट होगी नहीं होगी, तो ये सारी चीजों का आपको वैदिक कुंडली से पता चल जाता है और एक्यूरेट टाइम तक का बाद दफा पता चल जाता है, मैरिज के टाइम का पता चल जाता है। आप अपनी शादी की मैचिंग किसी के साथ करवाना चाह रहे हैं कि किसी बंदे के साथ, अगर आप फीमेल हैं किसी लड़के के साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, तो वो मैचिंग भी मैं करके देता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बताया जाएगा। तो अगर आप पाम रीड करवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या मैचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।